गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ यश एंड हम लोगों की जो डायनेमिक नेचर की जो सीरीज़ चल रही थी यूपीएससी या फिर किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, तो उसमें जो आज का हम लोगों का टॉपिक है वो है बेसिकली एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। ठीक है ना। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बारे में हम लोग को आज देखना है। ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से या फिर किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी को लेके। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो पहला पॉइंट जो है इस ट्रीटी को लेके वो है बेसिकली पनिशमेंट से रिलेटेड। तो पनिशमेंट से रिलेटेड कहने का मतलब है कि सारे क्राइम्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। वैसे क्राइम्स जिसमें कि मिनिमम 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट किसी भी कंट्री में, दो कंट्रीज के बीच में अगर मान लीजिए ट्रीटी हुई है और मिनिमम 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट अगर दोनों कंट्री में उसके लिए रूल्स रेगुलेशन है, तो वैसे ही पनिशमेंट जो है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में इन्वॉल्व होंगे। ये याद रखिएगा, इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल क्राइम्स से रिलेटेड जो भी प्रोविजन होगा वो भी इसमें इंक्लूड है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो है बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी क्या है ये आप समझ लीजिए। तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि वैसे टाइप के पनिशमेंट जो कि दोनों कंट्रीज में सेम तरीके से सारा रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर बना हुआ है, वैसे ही टाइप के पनिशमेंट इसमें इन्वॉल्व होंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया में मान लीजिए कोई पनिशमेंट है वो बांग्लादेश के पनिशमेंट से अलग है, या फिर बांग्लादेश में कोई पनिशमेंट है जो कि इंडिया के पनिशमेंट से अलग है। तो ऐसा सब कुछ इन्वॉल्व इसमें नहीं होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी इसमें लागू होगा, जिसमें कि वैसे टाइप के पनिशमेंट जो कि दोनों कंट्रीज में मतलब दोनों कंट्रीज उसको। फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस ट्रीटी को लेके, ये आप समझ लीजिए। पहले इस ट्रीटी में एक प्रोविजन हुआ करता था जो कि 2016 में अमेंड हुआ था। तो पहले क्या प्रोविजन था कि रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ऑफेंस। कोई भी ऑफेंस जो मान लीजिए कमिट हुआ है उसका एविडेंस वो कंट्री मांग सकती है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए अभी बांग्लादेश ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के थ्रू जो शेख हसीना को वापस मांगा है, तो इंडिया जो है बांग्लादेश से एविडेंस मांगेगी कि एविडेंस प्रोवाइड कराइए कि उन्होंने कोई क्राइम किया है। तो इस चीज को ना 2016 में रिमूव कर दिया गया था अमेंडमेंट के थ्रू दोनों कंट्रीज के बीच में। और इसमें क्या इंक्लूड किया गया है इसको रिमूव करके कि अगर कोर्ट अगर सिर्फ वारंट निकाल दे, अगर किसी। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस ट्रीटी को लेके वो बेसिकली है रिफ्यूजल को लेके। कि आर्टिकल 8, इस ट्रीटी में आर्टिकल 8 जो है वो कहता है, उसमें प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं रिफ्यूजल को लेके कि क्या कोई कंट्री जो है वो रिफ्यूज कर सकता है एक्स्ट्राडिशन को। कहने का मतलब है अगर बांग्लादेश ने भी एक्स्ट्राडिशन मांगा है शेख हसीना का, तो क्या इंडिया रिफ्यूज कर सकता है? तो हाँ, इंडिया रिफ्यूज कर सकता है। इसके बेसिकली 2 पॉइंट्स है। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिकली 2 मेन ग्राउंड्स इंडिया कैन रिफ्यूज एक्स्ट्राडिशन ऑफ शेख हसीना टू बांग्लादेश। तो पहला जो पॉइंट है वो बेसिकली है कि डिमांड वाज नॉट इन गुड फेथ। अगर इंडिया को लगता है कि बांग्लादेश